हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण आदि में कई ऐसे काम बताए गए हैं जो मनुष्य के लिए करना महापाप बताए गए हैं, जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इन वर्जित कामों को करते हैं, उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनकी वजह से घर परिवार और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। साथ ही शास्त्रों के ज्ञाता तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई इन कार्यों को करते हैं तो उन्हें धरती से लेकर स्वर्गलोक तक अपयश यानी कि अपमान ही अपमान सहना पड़ता है। 1. जो लोग धनी हैं लेकिन घर परिवार की जरूरतों पर खर्च नहीं करते हैं, धन के लिए लालच करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है। घर में रखे हुए धन को आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च न करने या कंजूस होने पर धन की लालसा और अधिक बढ़ती है। इससे व्यक्ति और अधिक पैसा कमाने के लिए गलत काम कर सकता है। इन्हीं गलत कार्यों के कारण समाज में अपयश होता है। लालच बुरी बला है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति भी धन के लोभ में फंसकर अनेक परेशानियों से घिर जाता है। 2. जो मनुष्य अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, अत्यधिक दान करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दान तो करना चाहिए पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आय से अधिक दान करते हैं, आमदनी कम होने या धन अभाव होने पर भी फिजूल के शौक पूरा करते हैं। फिजूल खर्च कर्जदार बना देता है और इसी कारण पूरा परिवार संकट में फंसा जाता है। ऐसा करने पर अपमान ही मिलता है। 3. अच्छी या बुरी संगति का असर हमारे जीवन पर होता है। यदि हमारी संगत गलत लोगों के साथ है तो कुछ समय तो सुख की अनुभूति होगी, लेकिन परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। बुरी संगत से बचना चाहिए। इस बात के कई उदाहरण हैं, जहां दुष्टों की संगत में लोग बर्बाद हुए हैं। दुर्योधन के साथ कर्ण, रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद श्रेष्ठ उदाहरण है। हमें दुष्ट लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। 4. जो लोग स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का अहित करते हैं, उन लोगों को इस काम के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस घृणित कार्य से व्यक्ति के साथ उसके परिवार को भी अनेक कष्टों का सामना व अपमान सहना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसे लोगों को समाज के साथ साथ परिवार में अपमान का पात्र बनना पड़ता है। 5. जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है, वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दान न करने वाला भी महापापी होता है। 6. गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता के समान और गुरुपत्नी को माता के समान मानना चाहिए। गुरुपत्नी के साथ संबंध रखने वाले या गुरुपत्नी को बुरी नज़र से देखने वाले मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरुपत्नी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। 7. अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या क्रोध में गलती से किसी की हत्या कर देता है, तो ये कर्म महापाप माना जाता है। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं, बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। 8. गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों के जीवित रहने तक और मरने के बाद भी कष्ट ही कष्ट सहना पड़ता है। और जो व्यक्ति नशे के पदार्थों
शराब आदि से में लिप्त रहते हैं, उन्हें महापाप का भागीदार बनना पड़ता है। जो नौकरों से बुरा व्यवहार, पशु पक्षियों पर जुल्म और ब्राह्मण की हत्या आदि पाप कर्म करते हैं, वे महापापी की श्रेणी में आते हैं।